कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, और इसके संडे वाला खुला हुआ है। चैतन्य भागवत का आदि खंड से हमको डिस्कस करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम लोग आदि खंड चैप्टर 9, नित्यानंद चाइल्डहुड पास टाइम, नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं और ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस, तीर्थ भ्रमण लीला के ऊपर श्रवण कर रहे थे। तो ऐसे भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं। माधवेंद्रपुरी के साथ फिर कुछ दिन व्यतीत करते हैं कृष्ण कथा का चर्चा करते हुए, और दोनों कृष्ण के प्रेम को अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन दोनों को एहसास नहीं, पता नहीं चलता है कि कैसे दिन रात सब व्यतीत हो गए हैं। एक क्षण की तरह प्रतीत होता है। These two greatly learned personalities did not know whether it was day or night due to their ecstatic love for Krishna. यही मता अन्य अन्य दुई महा मति, कृष्ण प्रेमे न जाने न कोथा दीवारत राति। कत दिन माधवेंद्र संग नित्यानंद, थाकिया चलिल शेषे यथ सेतु बंधा। So after remaining together for some days, Nityanand left for Setubandh Rameshwaram. माधवेंद्र चलिला सरायु देखी बारे, कृष्ण वेसे के निज देह नाही स्मरे। Madhvendra Puri went to see the Sarayu river. In their absorption of Krishna consciousness, they both forgot their own bodies. माधवेंद्र पुरी फिर जो है वहां से सरायू नदी की तरफ निकल जाते हैं, और कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से आवेशित होने के कारण वो अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरीके से भूल गए। कृष्णावेश कृष्णावेश से केहा निज देहा नाही स्मरे। अतएव जीवनेर रक्षा से विराहे, पाय ठाकिले की से विराहे प्राण न रहे। Therefore, a devotee's feelings of separation for the Lord maintain his life. Otherwise, how could such intense feelings be tolerated if one were in external consciousness? So, भगवान के विरह में भक्त जो है अपना शरीर वास्तव में धारण नहीं कर सकता है। अगर बाहरी चेतना में कोई रहेगा भक्त, तो ऐसे इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन वो सहन ना हो पाने के कारण उसका शरीर छूट जाएगा। लेकिन आंतरिक चेतना में जाकर के जो फीलिंग है, भाव है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण के विरह का जो भाव है, ये उस भक्त के जीवन को मेंटेन करके रखता है। If one experiences intense feelings of distress in separation from the Lord, while overwhelmed in love for Krishna, then he cannot protect his life in separation from the Lord. That is why one who is devoid of external consciousness remains constantly in the transcendental, internal mood of uninterrupted ecstatic love in spite of intolerable separation from the Lord. And due to an increase and nourishment of ecstatic devotional service, sustaining his life becomes possible. सो जो आप बाहरी चेतना से मुक्त होकर के आंतरिक चेतना, दिव्य चेतना में स्थित होता है और अनइंटरप्टेड एक्सटैटिक लव को फील करता है, तो वो एक्सटैटिक लव है, जो सेपरेशन विरह का भाव है कृष्ण के लिए, वो भक्त जो है इसको सहन नहीं कर सकता, इसलिए प्राण नहीं रख सकता। लेकिन वो विरह के भाव में जो एक्सटैटिक नरिशमेंट मिलता है, एक्सटैटिक लव जो उस सर्विस जो नरिशमेंट होता है, उसके कारण उसका जो है जीवन
चल चालू रहता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। So this is confirmed in Chaitanya Charitamrita in the following words. Pure love for Krishna, just like gold from the Jambu river, does not exist in human society. वास्तविक रूप में जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, ये मनुष्य समाज में नहीं अस्तित्व में रह सकता है। जाम्बू नदी के स्वर्ण के जैसा है। इफ इट एग्जिस्टेड देयर कुड नॉट बी सेपरेशन। इफ सेपरेशन वर देयर वन कुड नॉट लिव। Thus speaking, the son of Srimati Sachi Mata recited another wonderful verse, and Ramananda Rai and Swarup Damodar heard this verse with rapt attention. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I feel shameful to disclose the activities of my heart. Nonetheless, I shall be done with all formalities and speak from the heart. Please hear. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, my dear friends, I have not the slightest tinge of love of Godhead within my heart. When you see me crying in separation, I am just falsely exhibiting a demonstration of my great fortune. Indeed, not seeing the beautiful face of Krishna playing his flute, I continue to live my life like an insect without purpose. Actually, my love for Krishna is far, far away. Whatever I do is actually false. When you see me cry, I am simply exhibiting my great fortune. Please try to understand this beyond a doubt. Even though I do not see the moonlight face of Krishna playing on his flute, and although there is no possibility of my meeting him, still I take care of my own body. That is the way of lust. In this way, I maintain my fly like life. So please try to understand this. महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु का तो ये नहीं है बात, लेकिन even though I do not see the moonlight face of Krishna playing on his flute, and although there is no possibility of my meeting him, still I take care of my own body. That is the way of lust. Uh, So actual प्रेम, if somebody has actual love, वास्तविक अगर प्रेम किसी के लिए होगा किसी के हृदय में, तो he cannot live even for a single moment. वो जीवन धारण नहीं कर सकता है। तो ये महाप्रभु ऐसा व्यक्त कर रहे हैं फीलिंग को। तो लेकिन वो जो विरह का भाव होता है, जिसके कारण भक्त शरीर नहीं रख सकता, धारण नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें एक एक्सटैटिक नरिशमेंट भी होता है। वो वो फिर दूसरा कार्य भी करता है, शरीर को पोषण करके शरीर को मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब वो डिवोटी, वो जो भक्त है, वो मेंटेन नहीं कर पाता फिर शरीर को। ही कैनॉट मेंटेन हिज बॉडी, ही लूजेस ऑल अफिनिटी, all interest and all capability to maintain his body. नहीं, महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि हालांकि मेरा ये जो रोना धोना है कृष्ण के विरह में, ये वास्तव में सत्य नहीं है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हालांकि मैं कृष्ण के पास नहीं हूँ, कृष्ण बहुत दूर है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कृष्ण को, लेकिन फिर भी आई स्टिल टेक केयर ऑफ माई ओन बॉडी। फिर भी मैं अपने शरीर का पालन पोषण करता हूँ। इसका मतलब मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो ये नहीं करता मैं। तो दिस इज द वे ऑफ लास्ट। बहुत हाई लेवल है, वी कैनॉट इमिटेट, बट द पॉइंट ये कि one who has actually attained the highest platform of loving Krishna, uh, he becomes completely neglectful towards his body, bodily maintenance, शरीर के मेंटेनेंस के लिए पूरी तरह से नेग्लेक्टफुल हो जाता है। एंड जब हम लोग नेग्लेक्टफुल होते हैं, दैट इज आवर फूलिशनेस। ठीक है, वो प्रेम व्रेम कुछ नहीं, हमारी मूर्खता है अगर हम इफ वी नेग्लेक्ट आवर बॉडली नीड्स which which can be utilized for serving Krishna. So we should be careful. लेकिन टू मच केयर फॉर बॉडी, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। जरूरत से ज्यादा शरीर का देखभाल करना, वो भी बेकार है, और जरूरत से कम वो भी डिस्टर्ब कर देता है। इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन जो दिव्य प्रेम की अवस्था में होते हैं, तो वो नेग्लेक्टफुल हो जाते हैं, तो वो जानबूझ के नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वो नेचुरली हो जाता है। दे नेचुरली बिकम नेग्लेक्टफुल फॉर देयर बॉडली मेंटेनेंस। तो उस वक्त ये उनके कृष्ण के विरह के कारण, विरह की भावना के कारण होता है, इसलिए वो शरीर मेंटेन नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लिव विद इन द बॉडी। बट वो जो विरह की भावना होती है, वो एक नरिशिंग एक्सटैसी, एक्सटैटिक लव जो होता है, वो शरीर को मेंटेन भी कर देता है। ये इंटरेस्टिंग चीज है।
नित्यानंद माधवेंद्र द्विदर्शन, ये सुनाए तारे मिले कृष्ण प्रेम धन। इस प्रकार का जो प्रेम धन है उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो नित्यानंद माधवेंद्र पुरी इन दोनों के मिलन की लीला को सुनता है। Yeah, he will certainly achieve the wealth of love for Krishna. नमते नित्यानंद भ्रमे प्रेम रसे, सेतु बंधे आई लेना कते दिवसे। So after traveling in this ecstatic mood for some days, Nityananda arrived at Setubad. इस प्रकार से प्रेम रस में रहते हुए कुछ दिन तक ट्रेवल किए नित्यानंद प्रभु फाइनली सेतुबंध पहुंच जाते हैं। धनु तीर्थ स्नान करे गेला नाम रामेश्वर, तबे प्रभु आई लेना विजयनगर। So after taking bath at Dhanush Tirtha, he went to see Lord Rameshwar. When the Lord went to Vijayanagar, वहां से सेतुबंध से फिर धनुष तीर्थ जाते हैं और वहां भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं और वहां से विजयनगर निकल जाते हैं। मायापुरी अवंती देखी या गोदावरी, आई लेना जियोड़ा नरसिम्हा देवपुरी। He visited मायापुरी। मायापुरी अलग है, मायापुर अलग है, मायापुरी अलग। तो फिर उसके बाद मायापुरी जाते हैं, मायापुरी जाते हैं, वहां से अवंती जाते हैं और फिर गोदावरी नदी के तट नदी विजिट करते हैं। एंड देन ही वेंट टू द abode ऑफ जियाड़, जियाड़ नरसिम्हा, जियाड़ नरसिम्हा जाते हैं। त्रिमल्ला देखिया कूर्मनाथ पुण्य स्थान, से नीला चल चंद्र देखिते पयान। उसके बाद त्रिमल्ला जाते हैं और कूर्म क्षेत्र जाते हैं और फाइनली वहां से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए नीलाचल चले जाते हैं। आइले न नीलाचल चंद्रेर नगरे, ध्वज देखी मात्र मूर्छा हाइल शरीरे। नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में पहुंचे तो वहां पे दूर से ही मंदिर का ध्वज देख करके ऊपर से मूर्छित होकर गिर पड़े। He approached Sri Nilachal. He fell unconscious upon seeing the temple flag. मंदिर के झंडे का दर्शन करके मूर्छित होकर गिर पड़े। देखी लेना चतुर्व्यूह रूप जगन्नाथ, प्रकट परमानंद भक्त वर्ग सार। He saw Lord Jagannath as the source of the Chaturvyu, Vasudev, Sankarsha, Pradyumna and Aniruddha, and surrounded by his dear devotees. जगन्नाथ को चतुर्व्यूह रूप में देखे। ये चतुर्व्यूह के सोर्स स्रोत के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के भी स्रोत के रूप में देखे जगन्नाथ, जो कि अपने भक्तों के द्वारा घिरे हुए हैं। The second line of this verse indicates that Sri Nandanandan, who is the personification of study past tense, has appeared at Nilachal along, along with his servants who assist in his past tense. So फर्स्ट लाइन में जो है वो रेफर करता है श्री जगन्नाथ जी को द्वारकाधीश के रूप में, और सेकंड लाइन प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ, ये रेफर करता है जगन्नाथ जी को श्याम सुंदर कृष्ण के नंदन नंदन कृष्ण के रूप में। देखी मात्र हाय लेना पुलक मूर्छित, पुनः बाह्य है पुनः पड़े पृथ्वी ते। Immediately upon seeing the Lord, Nityananda's hairs stood on end and he fell unconscious. When he regained consciousness, he again fell to the ground. जैसे ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन किए नित्यानंद प्रभु रोमांचित हो गए कि the hair on his body stood up, शरीर में बाल खड़े हो गए और और मूर्छित होकर के फिर से गिर पड़े वहीं पे जगन्नाथ जी के सामने। और जब वापस से चेतना पाए तो वापस से जैसे चेतना में आए उठे फिर से गिर गए मूर्छित होकर। यानी बार बार जैसे जैसे दर्शन करते जा रहे हैं मूर्छित होकर गिरते जा रहे हैं, भाव को संभाल नहीं पा रहे हैं, जगन्नाथ के दर्शन से इतने विह्वल हो रहे हैं और अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। कंपस वेद पुलकाश सुवाछाड़ हुंकार, एक ही ते पारे नित्यानंदे विकार।
ए मत नित्यानंद ठाकी नीला चले, देखी गंगा सागर आई कुतूहले. Shivering, perspiring, crying, falling to the ground, and loud roaring. Who can describe these ecstatic transformations that were exhibited by Lord Nityananda? उनके शरीर में कंप, स्वेद, पुलकष्टु, अषाढ़, हुंकार, ये सब प्रकट हो रहा है. ऐसे विकार को, नित्यानंद प्रभु के शरीर में ऐसे विकार को कौन बता सकता है? इस प्रकार से आफ्टर रिमेनिंग इन नीलाचल फॉर सम टाइम, नित्यानंद वेंट इन जुबिलेशन टू गंगा सागर. इस प्रकार से कुछ समय के लिए नीलाचल में रहने के पश्चात नित्यानंद प्रभु गंगा सागर दर्शन करने के लिए वहां से निकल जाते हैं. तार तीर्थ यात्रा सब के पारे कहिते, किछु लिखिलान मात्र तार कृपा हईते. हु कैन डिस्क्राइब द लॉर्ड्स पिलग्रिमेज? नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो तीर्थ भ्रमण किया गया उसका वर्णन कौन कर सकता है? उनकी कृपा मात्र से कुछ मैंने जो है वर्णन करने का यहाँ पे प्रयास किया है. और यही मत तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राय, पुनर्बार आसिया मिली ला मथुराय. तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात वापस से नित्यानंद प्रभु मथुरा आ जाते हैं और फिर वृंदावन जाते हैं. तो वापस मथुरा के आगे क्या लीला होता है इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे. ओके. हरे